हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक सत्संगी के जीवन में प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा का क्या महत्व है। 3 बातें भक्त के जीवन में जरूर होनी चाहिए: प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। भक्ति के मार्ग में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है कि प्रभु जरूर आएंगे, कृपा करेंगे और अवश्य ही आएंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करें। बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद शबरी की कुटिया में प्रभु आए, क्योंकि शबरी को विश्वास था, गुरु का संकल्प था, गुरु के वचन थे कि तुम यहीं प्रतीक्षा करो, यहीं रहो और प्रभु श्री राम का चिंतन करो, भजन करो, स्मरण करो, प्रतीक्षा करो, राम अवश्य आएंगे। बस उसी एक लाइन की, उसी एक सेंटेंस की, उसी एक वाक्य की शबरी ने गांठ बांध ली और इतने सालों तक, इतने वर्षों तक रोज नित्य कर्म में एक उसका स्वभाव बन गया, एक रूटीन बन गया कि रोज पुष्प तोड़ना, रोज बेर तोड़ना, रोज साफ सफाई करना, आंगन बुहारना और राम जी की प्रतीक्षा करना। बस वह प्रतीक्षा ही भजन बन गई। गुरु का संकल्प ने बीज बो दिया, भक्ति का जीवन में प्रवेश हो गया, नाम स्वतः जीवन में आ गया, क्योंकि गुरु की कृपा थी। तो हरि को तो आना ही था। साथ ही सेवा हो गई कि रोज बेर तोड़े जा रहे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान की याद बन रही है, भगवान का भजन हो रहा है। रोज साफ सफाई करके, सिंहासन लगा के, आसन बिछाकर रोज शबरी माता भगवान की प्रतीक्षा करती और राम को आना ही पड़ा। इसी तरह परीक्षा, संसार की परीक्षा करते रहें। इस संसार में सब अपने कारणों से जी रहे हैं। किसी के भी महत्वाकांक्षा के मार्ग पर बाधा बनोगे, वहीं तुम्हारा अपना पराया हो जाता है। संसार का प्रेम भी छलावा है। संसार को जितना जल्दी समझ लो अच्छा है, ताकि प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ सको। तो सत्संग से विवेक जागृत होता है कि हर रिश्ते में स्वार्थ है। अगर हम स्वयं को जाने तो हम खुद भी किसी के प्रति लॉयल नहीं होते, एक सिंसियरिटी नहीं होती। हर रिश्ता, हर नाता स्वार्थ पर टिका होता है कि किससे हम कितना लाभ ले पा रहे हैं, किससे हमारी क्या कामना है। अगर हमारी वो कामना पूर्ति ना हो तो फिर प्रेम जो है वो दिखावा मात्र रह जाता है। धीरे धीरे जो प्रेम हम कहते हैं कि हमें प्रेम है, खत्म होने लगता है। पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ पुत्र का रिश्ता हो, बेटे बेटी का रिश्ता हो और अन्य कितने भी रिश्ते हों, दोस्ती को एक जना करता रहेगा। अंततः उसको अपेक्षा हो ही जाएगी कि मैंने 1000 काम करे, इसको एक करना चाहिए था। और जब वो नहीं करता या उससे जो भी हमारी उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, वो हमारी फलीभूत नहीं होती, तो हमें क्रोध आता है, बुरा लगता है, मन में दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उस रिश्ते से धीरे धीरे प्रेम निपटने लगता है, खत्म होने लगता है और उसकी जगह यही होता है कि स्वार्थ के रिश्ते, और हम उस रिश्ते को छोड़ देते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, जिनके साथ आपको रहना ही पड़ता है। वे आपको कितना ही यूज़ करें या हम उनका यूज़ करें, कैसे भी उनके साथ जो भी हमारा ऐसा बंधन होता है उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो फिर आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं, इनके साथ तो रहना ही पड़ेगा, इनका क्या सोल्यूशन है। बस ये सब सोच कर, और जिन रिश्तों के साथ आप कुछ निपट नहीं सकते, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, उनको फिर आप हरि पे छोड़ देते हो, परिस्थितियों को आप भगवान पर छोड़ देते हो। या तो जीव ऐसी संगत पकड़ लेता है, उनसे वैसे पीछा छुड़ा लेता है, या फिर जीव सत्संग में चला जाता है, सबसे पीछा छुड़ाकर हरि की शरणागत हो जाओ। तो सबसे अति उत्तम सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि अंत तय है, जाना तो हरि की शरण में ही है। सब रिश्ते नातों से, सबको दुनियादारी को छोड़कर जाना भगवान की शरण में है। तो एक तरह से सत्संग की भाषा में समझा जाए तो ये जो विपरीतताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, लोगों के द्वारा मिला हुआ अपमान, तिरस्कार,
कुछ भी ऐसी प्रतिकूलता जो हमें दुख देती है, तकलीफ देती है, वो हमें हरि की ओर मोड़ देती है। क्योंकि जीवन में जितनी भी दुखद परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, जितने भी संघर्ष हैं, जितना भी अपनों से मिला हुआ तिरस्कार है, वो कहीं ना कहीं एक पुश का काम करता है। वो हमें हरि की तरफ धकेलता है, क्योंकि हमें हरि ने चुन लिया होता है। हरि ने ऐसी जीवात्माओं को अपने लिए बनाया होता है, और ऐसा करने से, ऐसा सोचने से, ऐसा भाव रखने से आत्मसंतुष्टि होती कि हम किसी के योग्य नहीं, लेकिन हम उनके योग्य तो अवश्य ही। और उन्होंने अपने जो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर तो होता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भगवान तो हारे हुए के, जो हार जाता है, सबसे हार जाता है, रिश्तों से, नातों से, संसार से, सब चीज़ों से हार कर जब वो शरण लेता है तो वो बस सरेंडर हो जाता है, समर्पित हो जाता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए, भजन चाहिए, सत्संग चाहिए, कीर्तन चाहिए। तो ये सब करते करते लगन लग जाती है। लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। तो जिसकी लगन लग जाती है, जीवन में प्रतिकूलता, विषमताएं आती हैं, तो प्रभु से मिलन भी हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी अंधेरी मार्ग पर चल रहे होते हैं, रोशनी नहीं होती, गहन अंधेरा होता है, तो हम जल्दी जल्दी पग धरते हैं। वैसे ही जीवन में प्रतिकूलता हमारे जीवन में जल्दी जल्दी पग धरने के लिए है कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ और जल्दी से हरि की ओर चलो। साथ ही सत्संग कहता है कि समीक्षा, अपनी समीक्षा रोज करते रहो, आत्मचिंतन करो। जीवन उत्सव कैसे बने, प्रत्येक क्षण उल्लासमय कैसे बने, जीवन संगीत कैसे बने, यह चिंतन हमें जरूर करना चाहिए कि जीवन इतना बोरिंग, इतना नीरस, इतना उदासीन कि जीवन में बस रोना 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 और शिकायतें और तकलीफ़ें और पता नहीं क्या क्या, तरह तरह की चीज़ों से कैसे निकलें, कैसे खुश रहें, कैसे जीवन उत्सव बने। बहुत सारे महीने निकलने के बाद जब दीपावली आती है, राखी आती है, दशहरा आता है, होली आती है, हम उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं कि आज फेस्टिवल है, आज उत्सव है, हमें उत्सव मनाना है। तो जीवन को रोज़ उत्सव बनाए तो हमें कितनी खुशी मिलेगी, जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। तो ये समीक्षा हमें रोज करनी होती है, ये चिंतन हमें रोज करना है कि जीवन में उल्लास कैसे है, क्या है जो हमें खुश रखता है। हम दूसरों को खुश रखने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, अपनी संतान को खुश रखते हैं, परिवार को खुश रखते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन एक फ़र्ज़ हमारा स्वयं के लिए भी है कि हम खुद को कितना खुश रख पाते हैं। भगवान ने कृपा करके, अनुग्रह करके हमें ये तन दिया, मनुष्य तन दिया, तो हम इस मन को, इस तन को कितना खुश कर पाते हैं। इस तन का रख रखाव करें, इस तन को सत्संग में, भजन में बैठना सिखाएं, इस मन को भगवान के चरणों में विश्राम लेना सिखाएं। साथ ही इस जीवन को उल्लासमय कैसे मनाएं, संगीतमय कैसे बनाएं, खुश कैसे रह पाएं। तो अगर हमें सांसारिक भोगों में खुशी मिलती है, तब तो हमारा जीवन किसी यूज़ का नहीं, क्योंकि हमें यूं ही हम पैदा हुए और यूं ही मर जाएंगे। लेकिन अगर भगवान ने हमें चुना है, भगवान का भजन करने का, सत्संग करने का सुअवसर हमें मिला है, तो जीवन स्वतः ही उल्लासपूर्ण होने लग जाता है, आनंदमयी हो जाता है, क्योंकि प्रेम के पुष्प हृदय में खिलने लगते हैं। भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कृपा है, भगवान का जो भजन है, वो हमें सुख देता है। और जब राम मीठे लगने लग जाते हैं, कृष्ण मीठे लगने लग जाते हैं, तो जीवन में मिठास आ जाती है। और ये जो मिठास है, हम अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने क्रियाकलापों से सभी में बांटने लगते हैं। क्योंकि हम किसी योग्य हो ना हो, भजन के योग्य, अपने कृष्ण के, अपने ठाकुर जी के योग्य हमेशा होते। हमें कोई पसंद करे ना करे, परंतु हमारे हरि की, हमारे ठाकुर की दृष्टि हम पर हमेशा होती, और वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते। तो जब ऐसा भाव हमारा बनता है, तो जब वो हमसे प्रेम करते हैं तो हमें भी उन्हें प्रेम करना चाहिए। क्योंकि जब सांसारिक रिश्तों में हम प्रेम के बदले प्रेम और अपने कर्मों के बदले कर्म चाहते हैं, एक काम करते हैं, तो दूसरे से भी चाहते हैं कि वो भी हमारा काम करे। वैसे ही
प्रभु हमसे प्रेम करते हैं तो हम भी उनसे सच्चे मन से प्रेम करें। यूँ नहीं कि अनुकूलता में तो हम प्रेम कर रहे हैं, जैसे ही प्रतिकूलता आई हम मनुष्यों की तरफ भागने लगे कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, तब हम अपने ठाकुर को भूल जाएं। ऐसा ना हो, क्योंकि कमज़ोर समय में प्रार्थना बलवती होती। तो उस समय जो पुकार होती है, उस समय जो प्रार्थना बनती है, वो सीधी डायरेक्ट पहुंच जाती है बिना किसी अप्रोच के। इसलिए कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने की हिम्मत रखना, और कुछ पकड़ना पड़े तो पकड़ने की हिम्मत रखना। एक सिंह होता है, वो अकेला चलता है और वो अकेला ही हजारों के बराबर है। तो इसलिए अपने जीवन को रोज़ देखते रहें, आत्मचिंतन करें, जीवन को उल्लासित कैसे करें, जीवन को उत्सव कैसे बनाएं, जीवन में संगीत कैसे हो, जीवन में धैर्य कैसे हो, जीवन में प्रेम कैसे हो, जीवन में हरि कैसे हो। ये उपाय, ये प्रयास हर वक्त हमें करते रहना चाहिए कि अपने जीवन के हर कर्म के साथ हम हरि स्मरण को कैसे जोड़ें, कैसे उनका चिंतन करते करते हर कार्य को बंदगी बना लें। तो उनकी कृपा हम पर बनी रहती। जय श्री कृष्ण।